नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा। एलजी ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी रोकी। सोलर पॉलिसी लागू होने से बिल जीरो होने की बात कही थी। अधिकतर घरों का बिजली का बिल जीरो होने की बात। दिल्ली विधानसभा में मंत्री आतिशिया ने सोलर पॉलिसी रोकने का खुलासा करते हुए राज्यपाल पर बीजेपी नेता की तरह कार्य करने का आरोप लगाया। कहा, जो कार्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए वो कार्य उपराज्यपाल बीजेपी के लिए कर रहे हैं। पॉलिसी रोकने के विरोध में सदन में निंदा प्रस्ताव किया पास। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 8वीं बार समन जारी किया और पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होनी है पूछताछ। ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हिंदू पक्ष ने कैविएट याचिका की दाखिल। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कैविएट दाखिल की गई। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले हिंदू पक्ष की कैविएट। जींद में किसान नेताओं ने बड़ी बैठक की। आगे की रणनीति पर चर्चा। किसानों नेताओं की नेशनल लेवल की बैठक। खनौरी और शंभू बॉर्डर में किसान नेताओं की ये बैठक। चंडीगढ़ में नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार ने संभाला कार्यभार। कुलदीप ने कहा, मुझे न्यायपालिका से उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद रोड मैप होगा काम। रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा को लेकर हरियाणा के रास्ते चलने वाली 10 ट्रेनों में 22 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन के अनुसार यह फैसला त्योहार के सीजन को देखते हुए लिया गया। हिसार में कोर्ट ने नशा तस्करी में दोषी पाए गए व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। दोषी खेड़िया जालाब निवासी जोगिंद्र उर्फ जोगा को कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न कर पाने में 2 माह की सजा और काटनी है। होटल में हुई लूट के मामले में पूछताछ करेगी सीआईए की टीम पर पत्थरबाजी। हमलावरों ने सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की। पुलिस ने सीआईए प्रभारी की शिकायत पर 8 नामजद सहित करीब 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पानीपत में बसे अंसल सुशांत सिटी में एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। अनजान आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद सोसाइटी के गेट नंबर 2 से फरार हो गए। वारदात क्षेत्र में लगी सीसीटीवी कैम। गुरुग्राम में साइबर क्राइम यूनिट ने कोटक महिंद्रा बैंक के 3 मैनेजर्स और एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। इन बैंक में 2000 खाते खोलकर साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने का आरोप। ये लोग साइबर ठगों को ठगी के लिए नए नए खाते उपलब्ध करवाते थे। हिसार में जेजेपी ने खोला चुनावी कार्यालय। अजय चौटाला बोले, लोकसभा इलेक्शन की घोषणा के बाद बीजेपी से सीट बंटवारे पर चर्चा। चरखी दादरी में नेशनल हाईवे 152D पर ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत और ड्राइवर की पहचान झज्जर जिला निवासी के रूप में। पानीपत में एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने बनाया निशाना। ठगों ने व्यक्ति को रिलायंस जियो का टावर लगाने के नाम पर 40 लाख रुपए नौकरी देने का लालच दिया और 5 लाख रुपए की ठगी। फतेहाबाद में 16 वर्षीय लड़के ने खुद को मारी गोली। लड़के के हिसार निजी अस्पताल में मौत। पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया शव। टोहाना सदर इलाके की एक घटना। हिसार में हरियाणवी कलाकार नवीन नारू के खिलाफ रेप का केस दर्ज में समझौते के नाम पर पुलिस ने 1.5 लाख रुपए लेते हुए बीजेपी नेता समेत 2 को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता की पहचान कपिल नेहरू और दूसरे व्यक्ति की पहचान सतपाल के रूप में। कपूरथला में 2-3 दिवसीय हेरिटेज फेस्टिवल। सांस्कृतिक प्रोग्रामों की होगी प्रस्तुति। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। गायक मनमोहन वारिस भी रहेंगे मौजूद। भटिंडा में पकड़े गए 5 नशा तस्कर। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हेरोइन, नशीले गोलियां और कैप्सूल बरामद। अमृतसर में रहने वाले एक 15 वर्षीय नाबालिग को किडनैप कर लिया गया। मानसिक रूप से पीड़ित था। आरोपियों से किडनैप करके गुरदासपुर ले गया और पुलिस ने दी 2 दिन में बच्चा और आरोपी दोनों को पकड़ा। लुधियाना में विजिलेंस की टीम को हल्का दाखा में तैनात पटवारी जसबीर सिंह को किया गया गिरफ्तार। जसबीर सिंह दाखा में बतौर कानूनगो के रूप में कार्यरत। जसबीर को उसके गांव काम करने वाले प्राइवेट व्यक्ति कुलदीप गुरप्रीत सिंह पर मामला दर्ज। लुधियाना टाइगर सफारी में आएंगे नए मेहमान। शिमला में तेंदुए का जोड़ा। छत्तबीड़ जू में टाइगर लाया जा रहा है और सैलानियों की चहल पहल और बढ़ी।
जालंधर लुधियाना हाईवे पर फिल्लौर के पास एक्टिवा सवार पुलिस और मुलाजिम को ट्रक ने मारी टक्कर। एएसआई गंभीर रूप से जख्मी और एएसआई सरबजीत सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुर्ग में 7 निरीक्षक और 13 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया, जिसमें 11 थाना और चौकी प्रभारी बदले गए। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला विभागीय कसावट लाने के लिए प्रशासनिक सर्जरी की। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 15 मार्च को एग्जाम फाइनल परीक्षा के लिए नया टाइम टेबल सेट है। 129 सेंटर से 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में लेंगे भाग। बिलासपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर और स्टाफ गायब मिले। इसके बाद सीएमएचओ और डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने उन्होंने नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। डॉक्टर समेत 6 कर्मचारियों को यह नोटिस थमाया गया। मोदी प्रदेश में 29 को करेंगे परियोजनाओं का शिलान्यास। 4 बजे करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में करीब 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भोपाल में ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं। 6 साल पुराने मामले में कंज्यूमर आयोग बोला किराया यात्रा के लिए दिया, लगेज के लिए नहीं। पटवारी भर्तियां रद्द करने के लिए अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। भोपाल में प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर से जुटे अभ्यर्थी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर कराना चाहते हैं। इंदौर में सुसाइड करने वाले पेटीएम मैनेजर की पत्नी मोहनी ने भी ग्वालियर में जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मोहनी का ग्वालियर जया रोग अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में फरवरी महीने में 9 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। आधा इंच से ज्यादा यानी कि 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 2014 में पूरे महीने करीब 1.9 इंच यानी कि 47.9 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। 2018 के बाद हुई ये बारिश इसके हिसाब से 9 साल में सबसे ज्यादा बारिश होने का आंकड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेंदुए की दहशत कायम। विभाग की तेंदुए को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम। तेंदुए ने कोपरवाड़ी में बछड़े को किया शिकार। भवर कुआं इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम और पुलिस टीम पर भीड़ ने किया हमला। मामला प्रोफेसर कॉलोनी का अवैध बस्ती का बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पथराव के बाद पुलिस ने डंडे घुमाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जोधपुर में खाली जमीन पर झाड़ियों में लगी आग। हवा के साथ आग बढ़ती गई और क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। बासने स्टेशन से 5 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 154 बेएन बटालियन ने गांव में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में फ्री मेडिकल कैंप के साथ ही लोगों को फ्री इलाज देने और दवाइयां बांटी गईं। लैब के उद्घाटन कर बच्चों को शिक्षण और सामग्री के साथ साथ खेलकूद की सामग्री दी गई। जयपुर में रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह का हुआ पोस्टर विमोचन। 17 मार्च को निःशुल्क बहु चिकित्सकीय जांच और परामर्श शिविर का आयोजन। प्रतिभाओं का सम्मान हो। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने बूंदी में बड़ा प्रदर्शन किया। आजाद पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स कर दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बौछारें फेंकते हुए रोकने का प्रयास किया। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। 2 की हुई मौत। तेज स्पीड में 2 ट्रॉलों की टक्कर, ड्राइवर के साथ की हुई मौत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में बढ़ते अपराध और महिला हिंसा की घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म की शूटिंग करने उदयपुर आए अक्षय कुमार और पिता को समर्पित छात्रावास में पहुंचे। बिजी शेड्यूल होने की वजह से टाइम निकालकर बच्चों के साथ खूब मस्ती करते नजर आए। मैनेजमेंट से बात करते हुए गर्ल्स हॉस्टल के लिए डोनेशन देने की घोषणा। उत्तराखंड बजट में करीब आपको बता दें कल्याण के लिए सरकार ने 5,658 करोड़ का प्रावधान रखा। सरकार अन्नपूर्ति योजना पर 600 करोड़ की पेंशन और 1783 करोड़ खर्च करेगी। गरीबों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और सस्ती दरों पर मिलेगा नमक। सरकार का वेट इन इंडिया को साकार करने का फोकस और मानस खंड से आध्यात्मिक पर्यटन को दिया जा रहा बढ़ावा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी। देहरादून के विकासनगर में त्योड़िया अटल मार्ग में दर्दनाक हादसा। एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। दुर्घटनाग्रस्त महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत।
गंभीर हालत में अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। सीएम धामी ने उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई का अवलोकन कर आई छात्राओं ने विधान सभा में भेंट की और इस दौरान सीएम ने छात्राओं को लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में बताया। समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कराकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों में लंबी लकीर खींची। राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद राज्य में कानून होगा लागू। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का धरना प्रदर्शन। अलायंस इंडिया अलायंस के सहयोगियों के रहे धरना प्रदर्शन में शामिल। सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस के सहयोगियों का इस प्रदर्शन को समर्थन। बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल न होने की अनुमति दी। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की सभी कार्रवाई के खिलाफ लगाई याचिका। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने सुनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने 3 कुलाधिपत्य पदक और 64 स्वर्ण पदक और 35 विद्वानों को पीएचडी की उपाधि दी। हिमाचल के सीएम बोले इस्तीफे की अफवाह बीजेपी ने फैलाई। सुक्खू ने साफ किया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी अफवाह फैला रही है। सुक्खू ने कहा जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वो हमारे संपर्क में है। बीजेपी पार्टी को तोड़ना चाहती है लेकिन कांग्रेस संगठित। राहुल सेवनी कोर्ट में पेश हुई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती और हेमा यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश हुई। भारतीय नौसेना और एनसीबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत गुजरात तट पर नाव से 33,000 किलो ड्रग्स जब्त किए। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स की कीमत का खुलासा अभी तक नहीं किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 4,000 आंगनबाड़ी के बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए। बैग मुख्यमंत्री जन कल्याण आकाश की ओर से बांटे गए। सीएम ने अपने वर्षा आवास पर बच्चों को बैग बांटे। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर छाया संकट के बादल। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। मुलाकात के बाद बयान आया सामने। जनादेश में हो चुका है सुक्खू सरकार अल्पमत में हिमाचल की सरकार। तापसी पन्नू लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास से जल्द करेंगी शादी। कपल 10 साल से रिलेशनशिप में है। उदयपुर में क्रिश्चियन रीति रिवाज से होगी शादी। हिमाचल प्रदेश में सियासी भूचाल। सूत्रों के हवाले से आई बड़ी खबर सामने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे शिमला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी जाएंगे साथ। वक्त फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से। अहम खबर आपको बता दें, स्कूल पढ़ने गए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल पढ़ने गए नौनिहाल बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है और स्कूल में बच्चों के द्वारा झाड़ू लगाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। यूपी सरकार के मंसूबों पर शिक्षा विभाग लगातार पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। नौनिहालों के द्वारा झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो बेहजम ब्लॉक के उधन्ना प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं किस तरीके से बच्चे या लखीमपुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब शुरुआत होती है कक्षा की उससे पहले ही साफ सफाई का जो कार्य है वो पूरा कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो उन्हें पहले झाड़ू लगाना होता है, साफ सफाई करनी होती है और इसके बाद पढ़ाई यानी कि शिक्षा का नंबर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये भविष्य का निर्माण किया जा रहा है।
तो देश का भविष्य कहे जाने वाले ये नौनिहाल हैं, जिनके हाथों में कलम की बजाय, पेंसिल की बजाय झाड़ू है। बढ़ते आगे, इस बीच फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, जिला प्रशासन की ओर से बड़ी लापरवाही, ओवरलोड ट्रैक्टर और ट्रॉली बाइक सवारों पर पलटी। मौके पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले के न्यूज ने जनहित में ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भी अभी तक प्रशासन नहीं चेता। सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं विधिक कार्रवाई करने के। थाना अमृतापुर के नगला हुसा के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार ट्रैक्टर और ट्रॉली ओवरलोडिंग करते हुए नजर आते हैं। तेज रफ्तार के चलते, हाई स्पीड के चलते ये हादसों की तस्वीर जो है दोहराती हुई नजर आ रही है। हमारे यहाँ कोई अस्पताल में 4 लोग आए थे, जिसमें कि 16 लाख जिसकी गंभीर चोटें थी, इसकी इलाज के दौरान यहाँ पे मृत्यु हो गई। बाकी 3 लोग जो आए हैं उनका इलाज प्राथमिक उपचार हो गया है, उनकी हालत स्थिर है। उनके आगे और भी जानकारी के लिए इस शाम को जो है एक ट्रैक्टर ट्राली इधर से जा रही थी और एक ट्रक से जो है उसमें टक्कर हो गई, और जिसके कारण से जो है ट्राली अनियंत्रित हो गई। उसमें भूसा लदा हुआ था। बगल में जो है एक लड़का जो है वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो अपना बाइक से नीचे खड़ा हुआ था, और जो है ट्राली जो भूसा लदी हुई थी वो पलट गई उसके ऊपर, जिससे जो है उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। और जो ट्रक को उसको कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही साथ जो है जो ट्रैक्टर का ड्राइवर थे सुवालाल, जो हरदोई के निवासी थे, उनकी भी मौके अभी हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। बढ़ते आगे, आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना में इस्तेमाल होने वाले दवाओं का जखीरा बरामद किया है। 40 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। सीपी के निर्देश पर डीसीपी सिटी और एसीपी हरिपर्वत की कार्रवाई ये सामने आ रही है। दवाओं के माफियाओं पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच पीलीभीत से खबर, मैत्री महोत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। पीलीभीत के गांधी स्टेडियम परिसर में आयोजन किया जा रहा है। 8 जिलों के बाद पीलीभीत में ये मैत्री महोत्सव होगा, और मैत्री महोत्सव का समापन सरकार मैत्री महोत्सव के जरिए नेपाल संबंधों को भी मधुर बनाने की कोशिश करेगी। इस कार्यक्रम के जरिए बढ़ते आगे, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अतीक के अवैध साम्राज्य पर फिर होगी कार्रवाई। करेली के 16 मार्केट के पास करोड़ों की संपत्तियां चिन्हित की गई है। पुलिस चिन्हित संपत्ति को गैंगस्टर के तहत कुर्क करेगी। राजस्व दस्तावेजों में माफिया के नाम पर यह संपत्तियां दर्ज है। चिन्हित संपत्ति की अनुमानित जो कीमत है वो करीब 8 करोड़ आकी जा रही है। लखनऊ से अहम खबर, विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ का शुभारंभ हो चुका है। बीजेपी कार्यालय से रथ को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य और ने हरी झंडी दिखाई, और बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बीच मौजूद रहे। तो डिप्टी सीएम की मौजूदगी, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष यूपी
के भूपेंद्र चौधरी भी इस बीच मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय से रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।